अली ज़फ़र साहब, वैसे तो अब तहरीक इंसाफ ने जो है वो तो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये तहरीक के साथ साथ क्या ये मुमकिन है कि कुछ जो पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के साथ ताउन के ज़रिए कोई ऐसी कानून साजी करे कि जिसका किसी एक पार्टी को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा हो? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कल इसका एक एग्ज़ाम्पल आपने एक मिसाल देखी थी। एक बिल लेके आए थे, इनफैक्ट उससे पहले काम किया था मेरी कमेटी ने, इंफॉर्मेशन की जो सेनेट की कमेटी है, एक बिल आया था जिसमें हफाजत, उसको बेसिकली जो जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ जो एक तरह से तशद्दुद होता है उसको, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए एक कानून साजी करने के लिए बिल आया था। उस पर कमेटी बैठी और कमेटी में हर पॉलिटिकल पार्टी उसमें मौजूद थी और तकरीबन 20-25 दिन उस पर काम भी होता रहा। और इनफैक्ट आपको भी एक बार मैंने दावत दी थी, आप तशरीफ़ भी लाए थे उस कानून के बारे में गुफ्तगू करने के लिए। दूसरे सहाफ़ी भी आए थे, तंजीमें भी आई थी आपकी, और अल्टीमेटली हमने उसमें एक कानून बनाया और कल सेनेट में यूनानिमसली, यानी सब ने मिल के उसको पास किया। तो जब इस तरह का कोई नेशनल इंटरेस्ट होता है तो यकीनी तौर पे फिर हर सियासी जमात जो है वो उस नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोच के अपने अपने वोट कर सकती है। और कई बार ये होता है कि वोटिंग जो है या जो एक ऑब्जेक्ट है, एक मकसद है, वो एक ही होता है, स्पेशली जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आए। आपने देखा था जब हमारी इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तब भी हमारा नेशनल इंटरेस्ट चूँकि सुप्रीम था, वो सबसे अहम था, तो सब जमातें एक ही पेज पे थीं, पाकिस्तान फर्स्ट एंड इंडिया लास्ट। तो ये जो था हमारा मौक़िफ़, वो बहुत सारी नेशनल इश्यूज़ पे हो सकता है, लेकिन मसला यहाँ ये है कि हमें एक पीटीआई जमात को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि हम ये जो पॉलिटिकल सीन है इससे बाहर निकल जाएं। और अगर ये कोशिश जो है, इसका नुकसान नेशनल इंटरेस्ट को बहुत बहुत बुरी तरह हो सकता है, क्योंकि अगर आप पीटीआई को निकालते हैं बाहर तो फिर आप जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आप एक तरह से स्पेस दे देते हैं। मैं तो समझता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान में है उसका अहम किरदार है इस जमहूरियत में, और किसी को भी आपको सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाना चाहिए। जिस तरह पीटीआई के साथ हो रहा है हम बर्दाश्त तो कर रहे हैं, हम इसकी सियासी जंग भी लड़ रहे हैं, कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, मगर ये इतनी एक्सट्रीम स्टेप्स के आप एक ही सज़ाएं अनाउंस करके हटाना शुरू कर दें पार्लियामेंटेरियंस को, ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। ये बल्कि मैं तो कहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि इस पे राना साहब जैसे जो लोग हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो समझ बूझ रखते हैं, वो आके आपके प्रोग्राम पे बयान दें कि ये गलत हो रहा है, बजाय इस चीज़ को डिफेंड करने के। अच्छा राना साहब, ये एक नुक्ता तो बड़ा अहम है कि अगर एक सियासी जमात जो है उसको इतना दबाया जाएगा तो उसके नतीजे में जो इंतहाब पसंद हैं उनको फ़ायदा होगा। मसलन देखें, हमारे सामने एक मिसाल है कि पीटीएम जो है उसको बैन कर दिया गया, और लेकिन एक और जमात जो है वो आजकल एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज को खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दे रही है। मैं नाम नहीं लेता, खुल्लम खुल्ला धमकियाँ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती लेकिन पीटीएम पर पाबंदी लग जाती है। तो अगर ये एक इंसाफ का दोहरा मयार होगा तो इससे फिर पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म तो फैलेगी। नहीं देखें मीर साहब, आपने जो बात की है और अली ज़फ़र साहब ने भी, कि जी अगर सियासी जमातों को काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो एक्सट्रीमिस्ट जो है वो उस जगह को जो है वो पुर करेंगे। तो अगर सियासी जमात ही जो है वो ही इंतहा पसंदी से और एक्सट्रीमिज़म से बाज ना आए और वो रास्ता छोड़ने को तैयार ही ना हो। 9 मई एक इंतहा पसंदी थी। 9 मई कोई जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रगल या पॉलिटिकल एहतजाज नहीं था। और अगर एक जमात जो है वहाँ से पीछे ही ना हटे, बल्कि वहाँ से आप मुझे बताएं कि एक सियासी जमात या सियासी कारकुन अगर वो जेल में बैठा है और उसके ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहे हैं, तारीख़ें बढ़ रही हैं,
बीच में सज़ाएँ भी हो रही हैं, तो इससे बड़ी तहरीक और क्या हो सकती है जी। ये बज़ाते ही बहुत बड़ी तहरीक है। ये अलहदा से ये कौन सी तहरीक चलाना चाहते हैं ये 5 अगस्त को क्या करेंगे, ये मुझे समझाएं कि जी 5 अगस्त को उन्होंने क्या करना है। 5 अगस्त को इमरान खान के 2 बेटे जो हैं वो अगर पाकिस्तान में आ जाते हैं, एक जुलूस की वो अगर वाली बात है ना, वो अगर भी जो है वो पूरा नहीं होना। अच्छा, मामला, हाँ, क्या मतलब वो नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। मामला ये है कि पीटीआई जो है वो एक सियासी जमात बने, वो सियासी जमातों के साथ बैठे, सियासी जमातों के साथ जो है वो मामला फहमी करे। ये पहले इस मुल्क में जो है वो लेजिस्लेशन पे तावन करें, इस मुल्क में चार्टर ऑफ इकॉनमी लाने के लिए जो है वो तावन करें। आम आदमी को पता हो कि ये महंगाई के लिए, ये हमारी खुशहाली के लिए, हमारी जो है वो तंग दस्ती दूर करने के लिए जो है ये काम कर रहे हैं। ये वहाँ से शुरू करें और उसके बाद फिर अपनी बात भी लें। लेकिन अगर ये जो है वो 9 मई के बाद 5 अगस्त और 5 अगस्त के बाद फिर अरूज, तो फिर ये तो फिर जो है ये ख़ुद इंतहा पसंदी के रास्ते पर अगर चलेंगे तो फिर मामला ये है कि रियासत ने तो फिर उसका जो भी उसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो तो लेने हैं ना। तो जो रियासत पीटीआई के साथ कर रही है वो फिर जजों को धमकियां देने वालों के साथ तो नहीं करती? देखिए जी, धमकियां अगर कोई जिस तरह से अब पीटीआई के बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं और वहाँ पे वो जो वहाँ से वो गलत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो गलत तो कर रहे हैं। अब उनके ख़िलाफ़ तो अभी यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। तो इसी तरह ये धमकियाँ देने वाले भी हैं, ज़रा थोड़ा फासले पे होने की वजह से जो है वो अभी किसी एक्शन से दूर हैं, लेकिन वो एक्शन जो है वो जल्द उन तक पहुँचेगा। अच्छा अली ज़फ़र साहब, अब 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि राना सनाउल्लाह साहब का मौक़िफ़ है कि तहरीक इंसाफ ने जो 9 मई को किया वो भी इंतहा पसंदी थी, और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के बरखुरदार जो हैं उनके बारे में कहा गया कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। राना साहब का साथ ये भी शामिल कर लें कि 24 नवंबर भी इंतहा पसंदी थी। चलें ठीक है, जिस दिन इस्लामाबाद का घिराव किया। अच्छा, वो उस वक्त आप वज़ीर दाखिला थे? नहीं, वो 25 मई 2022 था। अच्छा, वो 22 मैं अब 24 नवंबर अच्छा, ठीक है, 2024 की बात कर। ठीक है। तो दूसरी बात जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि राना साहब कह रहे हैं कि इनके ख्याल में फ़िलहाल इमरान खान साहब के बरखुरदार नहीं आ रहे। आपकी क्या खबर है? जी देखें, उन्होंने बिल्कुल ख्वाहिश का इजहार किया है, वो आना चाहते हैं, और उनका जैसा मैंने कहा सबसे पहला मकसद ये है कि वो अपने वालिद साहब इमरान खान साहब को मिलना चाहते हैं। कानून ये कहता है कि इमरान, और अदालतों का भी यही फ़ैसला था कि इमरान खान साहब कम से कम 1 हफ़्ते में एक बार उनसे बात कर सकते हैं। वो बात की इजाज़त नहीं दे रही जो जेल अथॉरिटीज़ हैं, उसकी वजह से अब वो फाइनली उन्होंने फ़ैसला किया है कि हम आके तो अपने वालिद साहब को मिलना चाहते हैं। अभी इतनी अनाउंसमेंट ही हुई थी तो ये हुकूमत जो है वो एक तरह से शिकार हो गई डर का, और उनको इतना कन्फ्यूजन हो गई कि उन्होंने हर प्रोग्राम पे, हर जगह पे स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी कि जनाब, कुछ ने कहा कि यहाँ तक कहा कि अगर वो आए तो उनको अरेस्ट कर लेंगे। इतनी घबरा गई सिर्फ इस बात से कि वो आ रहे थे अपने वालिद साहब से मिलने के लिए। हालांकि होना ये चाहिए था कि हुकूमत कहती बिल्कुल उनका हक़ है, वो आएँ, आके हम फैसिलिटेट करेंगे, खान साहब से मिलें वो, और मिल के उनको जो भी एक हक़ है बाप का और बच्चों का वो पूरा करेंगे हम। ये हुकूमत का ये एटीट्यूड होना चाहिए था। लेकिन इसके बजाय ये कहना, धमकियाँ देना, थ्रेट करना, ये बिल्कुल गलत था। तो इंशाल्लाह वो आएंगे, और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि अगर उस वक्त तक मूवमेंट में वो शामिल होना चाहें तो वो भी उनका हक़ है, वो भी हक़ है कि वो मूवमेंट में शामिल हों। लेकिन अभी उसमें वो फ़ैसला उनका है कि वो मूवमेंट में शामिल होना चाहेंगे या नहीं होना चाहेंगे। पहला उनका, जैसा मैंने कहा, मकसद यही है कि अपने वालिद साहब से मिलें। ठीक है। इशू ये है हामिद मीर साहब कि इस वक्त महंगाई से लोग दबते जा रहे हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गए, बिजली के बिल बढ़ गए, उसके साथ साथ शुगर माफिया जो इस वक्त हुकूमत में मेरी नज़र में मौजूद है, उन्होंने चीनी के भी प्राइसेस बढ़ा दिए। तो ये सारी जो महंगाई से लोग इस वक्त जल रहे हैं और उनको सज़ा मिल रही है और परेशान हैं, ये डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं। ये हुकूमत का टैक्टिक है कि इस तरफ लगाई रहो कि आज सज़ाएँ अनाउंस कर दो,
आज पीटीआई के ख़िलाफ़ ये बात कर दो, आज उनके इमरान खान साहब के बच्चों को रोकने की बात कर दो। ये सारे इश्यूज़, मेन इशू जो है, जो महंगाई है, उससे डाइवर्ट करने के लिए ये हुकूमत कर रही है। लेकिन लोग समझते हैं, लोग जानते हैं, और लोग इस वक्त चूँकि पीटीआई के साथ हैं, वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। इशू ये है कि बच्चे इंशाल्लाह उनके आएंगे, और अगर इन्होंने रोकने की कोशिश की तो फिर वो ख़ुद इसके ज़िम्मेदार होंगे। हुकूमत के लोग ये मेरी नज़र में फैसिलिटेट करना चाहिए, जिस तरह मैंने कहा, उनकी आमद इधर।